हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइट फॉर एडवेंचर। और आज दोस्तों हम एक और नए ऐतिहासिक स्थल पर लेकर आपको आ गए हैं, जिसे कहते हैं मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा। दोस्तों ये मरियम उज़ ज़मानी उस जैसे ना जब मुगलिया सल्तनत थी उस समय क्या हुआ करता था कि ये है ना एक ओहदा हुआ करता था जो कि है ना उस रानी को दिया जाता था जो है ना शासक को है ना सबसे पहले पुत्र प्रदान करती थी। तो उसका ओहदा जो हुआ करता था उसे मरियम उज़ ज़मानी कहा जाता था। तो दोस्तों ये हम जो आज आए हैं वो मरियम उज़ ज़मानी के मकबरे पे आए हैं। दोस्तों जो मुगलिया सल्तनत थी, जैसे अकबर का जब दौर था तो उनकी जो रानी रही थी वो रही थी जोधा भाई। और जोधा भाई का जो मकबरा है दोस्तों, इसे ही कहा जाता है मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा। क्योंकि क्या हुआ करता था, क्योंकि जब है ना अकबर के पास पुत्र नहीं था तो वो क्या है कि वहाँ अजमेर की दरगाह जाते हैं, वहाँ पर फरियाद करने के लिए जाते हैं। और रास्ते में क्या है कि सलीम बाबा कहते हैं उन्हें, या शेख सलीम चिश्ती, उनका जो है ना वो पड़ता है, जैसे बैठक कह लीजिए या उनका मतलब जैसे ना वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे समय पर फेमस थे, क्योंकि वहाँ से है ना सभी है ना पुत्र कामना के लिए आते थे उनके पास फरियाद लेने के लिए। तो ये भी है, अकबर भी है ना वहाँ पर जाते हैं पुत्र की फरियाद लेने के लिए। तो वो जो सलीम बाबा होते हैं तो वहाँ पर उन्हें है ना बहुत ही जल्द उन्हें है ना पुत्र प्राप्ति की भविष्यवाणी करते हैं। और उसके एक वर्ष के पश्चात ही उन्हें है ना पुत्र प्राप्त होता है। तो वो अकबर जो है वो है ना वहाँ उनका नाम भी है ना सलीम बाबा के नाम पर सलीम रख देते हैं उनका, और उन्हें वो आगे जाकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो दोस्तों ये जो आप मकबरा देख रहे हैं जो कि जहांगीर ने अपनी माँ जोधा बाई के लिए बनाया था। देखिए हमारे सामने ये पूरा जो मकबरा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसे जोधा बाई का मकबरा कहा जाता है या मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा कहा जाता है। दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत है। और इसके है ना स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये आयताकार फॉर्म में बना हुआ है। और ये इकलौता देश का मकबरा है दोस्तों जिसके ऊपर कोई गुंबद नहीं बनाया गया है। और ये बहुत सुंदर और रेड स्टोन से इसकी बनावट की गई है। तो जितना भी आप देख रहे होंगे बाहरी रूप से जितना भी आवरण है या दीवारें जो बनाई गई हैं वो लाल पत्थर से बनाई गई हैं, जो लाल बलुआ पत्थर होता है। और हर एक कोने पर जैसा आयताकार बना हुआ है और हर एक कोने पर एक छतरी आप देख रहे होंगे, छोटी छतरी बनी हुई है। दोस्तों क्या हुआ करता था उस समय, जब है ना बाबर जब आक्रमण करने के लिए आगरा में आया था, जब है ना पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था सन 1526 ईस्वी में, तो ये जो क्षेत्र था आगरा का क्षेत्र वो है ना इब्राहिम लोदी के हाथ में था। तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने जब पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में जब हराया था, तो उस समय ये जो एरिया था, ये जो आप है ना इस यहाँ पर है ना मरियम उज़ ज़मानी के टॉप को देख रहे हैं, यहाँ पे उसकी है ना 12 दरी हुआ करती थी, जो कि आगे चलकर अकबर ने यूज़ की। और फिर आगे चलकर जहांगीर ने उसकी अपनी माँ की मृत्यु के पश्चात यहाँ पर निर्माण कराया, कुछ रेनोवेट करवाया और इसका नाम इसको है ना मरियम उज़ ज़मानी के टॉप के रूप में बदल दिया। तो चलिए चलते हैं हम और एक्सप्लोर करते हैं और आपको और बताते हैं मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा। दोस्तों चलो चलते हैं हम आगे और आपको और भी डिटेल में हम पूरा समझाते हैं मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा दोस्तों। और ये हमारे चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये गार्डन है दोस्तों। और ये मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा हमारे पीछे। चलिए हम अंदर की साइड में चलते हैं। दोस्तों ये देखिए आप है ना, जैसे हमने है ना अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया होगा, जैसे ना ये जैसे उल्टे जो फूल बने हुए हैं, जैसे आप ये देख रहे होंगे कि उल्टे फूल बने हुए हैं, ये कि बेसिकली है ना ये क्या है कि किसी मकबरे पर बने हुए होते हैं। और ये हमेशा है ना मकबरे के उल्टे ही फूल बनाए जाते हैं, क्योंकि ये शोक प्रकट करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। और काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग की गई है, नीचे जो पत्थर को काट कर की गई है।
और इसमें है ना जैसे मैन्युफैक्चरिंग में या स्ट्रक्चर में क्या है कि जैसे ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ककैया ईंटों का निर्माण वो प्रयोग किया गया है और लाल बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको उकेरा गया है दोस्तों लाल बलुआ पत्थर को। जैसे इसमें डिजाइनिंग की बात की जाए, जैसे ऊपर है ना आप देख रहे होंगे सुरैया सी बनी हुई है और इसके नीचे एक लोटस बना हुआ है और फिर यहाँ पर एक और आकृति बनी हुई है। हम आपको है ना कुछ है ना इसके स्ट्रक्चर की रूपरेखा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो कि है ना पूरी है ना ककैया ईंटों का निर्माण किया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको निखारा गया है। और एक ब्यूटीफुल इमारत बनकर तैयार हुई है दोस्तों। दोस्तों एक जो मकबरा बनता है वो किसी की याद में बनाया जाता है, किसी के लिए बनाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे मकबरे हैं जो मकबरे खुद के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये जो मकबरा है वो जोधा बेगम के लिए, उनके बेटे शहजादे सलीम या आप कह सकते हैं जहांगीर ने बनाया है दोस्तों। और उससे पहले ये क्या है कि जैसे हमने बताया आपको इब्राहिम लोदी की बारादरी हुआ करती थी, लेकिन जब मुगलों का इस पर राज हुआ तो उन्होंने इसे अपने प्रशासन की कुछ विभिन्न सेवाओं के लिए इसका प्रयोग किया और फिर बाद में जो जहांगीर थे उन्होंने अपनी माँ के लिए इसे मकबरे के रूप में परिवर्तित कर दिया दोस्तों। और हम आगे आपको दिखाते हैं, फिर आपको है ना जो जोधा बेगम की जो टॉब है या मकबरा है वो भी दिखाएंगे जो कि कब्र है। और बाकी हमने चारों तरफ आपसे यहाँ से दिखा दिया है। ये गार्डन बने हुए हैं दोस्तों। जैसे जो मुगल जो थे दोस्तों वो क्या है कि अपने है ना जो भी स्थलाकृति को निर्मित किया करते थे वो उसमें है ना चार बाग की रूपरेखा का प्रयोग जरूर किया करते थे। क्योंकि क्या है कि उनमें आप ताजमहल देख लीजिए, आप लाल किला देख लीजिए, क्योंकि क्या है कि जैसे जितने भी आप देखेंगे उसमें ना जैसे ना ये एक बाग ये हो गया, यहाँ पर एक बार ये हो गया और एक बाग जैसे है ना आप है ना वहाँ पर देखोगे दो बाग तो वो हो जाएंगे। तो ये है ना चार बाग की प्रणाली के आधार पर इनका निर्माण किया जाता था और बहुत उम्दा किस्म की कारीगरी निखर के ये मतलब जो रिजल्ट हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ करता था। तो चलिए हम अंदर से आपको दिखाते हैं। पहले बाहर से आपको है ना स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देते हैं पूरी डिटेल में। और दोस्तों ये वही उल्टे फूल दोस्तों, हमने इसको है ना बारादरी का नाम लिया था पहले स्टार्टिंग में। फिर बारादरी उसे कहा जाता है जिसमें है ना 12 द्वार बने होते हैं, जैसे 12 द्वार, उसे ही बारादरी का नाम दिया जाता है। जैसे आप हमारे सामने देख रहे होंगे 3 इधर और 3 इधर, 6 और 6 उस साइड में, मतलब लगभग टोटल जो दरवाजे हो गए वो 12 हो गए। तो इसे है ना बारादरी का नाम लिया जाता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम अंदर और आपको पूरी और डिटेल में बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ये जो आप देख रहे हैं गेट, ये दोस्तों ऊपर जाने का रास्ता है। इसके है ना ऊपर भी जाया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट में ये लॉक लगा हुआ है इधर, लेकिन पहले कभी हम जा सकते थे।
और पूरा जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंदर से, ये है ना चूने पत्थर का बनाया गया है, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, जैसे पुराने टाइम पे जो घर बना करते हैं। दोस्तों ये क्या है कि मुल्तानी मिट्टी हुआ करती थी, उसका प्रयोग किया गया है, जैसे ना पुराने टाइम में के पुराने घरों में यूज किया जाता था। इसका बेसिकली जो यूज होता है दोस्तों, ये होता है कि जो है ना रूम को ना ठंडा करने के लिए होता है, क्योंकि रूम में क्या है कि गर्मी का एहसास ना हो। चलिए हम और आगे चलते हैं और आपको है ना मरियम उस जमानी या जोधा बेगम की कब्र दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। टॉर्च ना दोस्तों, हम आ चुके हैं मरियम उज़ ज़मानी के कब्र के अंदर। मतलब जहां से है ना हम आपको है ना कब्र दिखा सकते हैं जो कि जोधा बेगम की थी। देखिए दोस्तों, ये जो कब्र है वो जोधा बेगम की कब्र है, और वर्तमान में जो इसकी हालत हो चुकी है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों ये क्या है कि मल्लिका हिंदुस्तान की कब्र है दोस्तों, और इसके रूम देखिए, और यहाँ पर कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। उस समय की हिंदुस्तान की मल्लिका की कब्र की हालत ये है दोस्तों। दोस्तों ये कब्र थी जो कि मल्लिका हिंदुस्तान की कब्र थी, जो हमने आपको दिखाया। मतलब जो वर्तमान में जो कंडीशन है, देख चुके हैं आप क्या कंडीशन है। और जैसे है ना, वैसे तो मुगलों ने पता नहीं कितने आलीशान महल बनाए, सब चीज़ बनाई, लेकिन देखिए शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, और भी कई है ना आलीशान इमारतें बनी, लेकिन मुमताज वो क्या कहते, सॉरी, जो कि जोधा बाई थी, वो एक राजपुताना फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि है ना उनके फादर का नाम राजा भारमल था दोस्तों। क्योंकि भारमल जो थे आमेर रियासत के राजा थे, तो उन्होंने क्या है कि जैसे है ना कोई राजनीतिक प्रभाव के कारण उन्होंने है ना अपनी बेटी का विवाह अकबर से करवाया था, और उसके पश्चात एक राजपूत रानी का विवाह जो कि मुगलों में हुआ था। और शादी होने के पश्चात उन्होंने पहले, मतलब शादी होने से पहले है ना, उन्होंने तीन शर्तों की मांग की थी। पहली शर्त ये थी कि मैं अपना धर्म का परिवर्तन नहीं करूंगी, और दूसरा यह था कि मुझे किले में मंदिर चाहिए। तो कई और जो तत्व होते हैं, जैसे है ना कई अधिकारी होते हैं, उनकी इस मांग से नाखुश थे, लेकिन अकबर ने उनकी इस फरियाद को स्वीकार कर लिया था। और जैसे ना हमने आपको बताया, मुमताज के लिए ताजमहल और जो भी रानी रही उनके लिए आलीशान महल बनाए गए, लेकिन जोधा बेगम के लिए इस प्रकार की बारादरी को ही मकबरे के रूप में परिवर्तन कर दिया था। इसका कारण क्या था? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं, इसकी बारीकी को बताते हैं। दोस्तों हमने क्या है कि आपको है ना मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा दिखाया है, या कब्र को भी दिखाया, जो कि है ना एक है ना लगभग जो रूम रहा होगा उसमें लगभग 8 बाई 8 का रूम होगा, और उसमें है ना जो मरियम उज़ ज़मानी की कब्र है जो कि जोधा बेगम थी। दोस्तों इसे जैसे बताया जाता है, लेकिन जैसे हम कहेंगे जैसे क्या है कि ये तो है ना बारादरी थी जिसका निर्माण पहले हो चुका था, और उसको है ना रेनोवेट करवाकर जहांगीर ने मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा से तैयार किया था। लेकिन क्या है कि जब पहले से ही था तो तैयार कैसे किया था? और इतिहासकार दोस्तों ये बताते हैं कि इसे बनने में लगभग 7 साल का समय लगा था। तो जो चीज़ तैयार है पहले से, उसे बनने में समय इतना कैसे लग गया?
और चलिए रेनोवेट करने में इसे टाइम लगा हुआ, लेकिन ये कि उसने अपनी माँ के लिए जो मकबरा तैयार किया था दोस्तों आपके नज़रों के सामने है। वैसे देखा जाए तो मुगलों ने आलीशान इमारतें तैयार की, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि मरियम उज़ ज़मानी जो कि उस समय की मलिका हिंदुस्तान थी, उनके लिए इस प्रकार के मकबरे की मतलब समझ में नहीं आया कि मतलब इस प्रकार का मकबरा कैसे निर्माण किया। भाई ये तो उनसे भी ऊपर थी जो मुमताज़ महल थी। दोस्तों ये है मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा, जैसे कि हम आपको है ना पूरी डिटेल में बता चुके हैं और समझा चुके हैं। और इसमें अगर कोई कमी रह गई हो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारा भी हिस्ट्रिकल नॉलेज बढ़ेगा। और जैसे है ना आगे हम जो वीडियो बनाएंगे अगर इसमें कोई कमी दिख रही है दोस्तों वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे है ना क्या होता है कमी जो बताते हैं उससे क्या है कि जैसे क्या होता है कि पत्थर को है ना तराश कर ही है ना मूर्ति का निर्माण होता है दोस्तों। और जो कमियां होती हैं कमियों को हटा कर ही एक सही चीज़ निकल के सामने आती है। और उसी चीज़ के लिए हम दोस्तों प्रयास कर रहे हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो में कुछ कमी लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर है ना इस फ्रंट की बात की जाए तो इसमें है ना हमें है ना आयताकार फॉर्म में है ना ये इमारत हमें नज़र आ रही है दोस्तों। इसके ऊपर 3 छतरियाँ हैं, एक ये छतरी है दोस्तों और एक ये छतरी है। और सेंटर में देखें तो इसके ऊपर आयताकार फॉर्म में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 दरवाजे की 8 दरी कह लीजिए इसे एक छतरी बनी हुई है। और इसकी जो बनावट है दोस्तों एक सुंदर जैसे 2 आर्च के रूप में बनी हुई है। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक आर्च नुमा आकृति, फिर दूसरी तीसरी चौथी, मतलब सेंटर से है ना लगातार देखेंगे आप तो मतलब एक जबरदस्त आकृति हमें है ना निकल कर सामने आ रही है। और टोटल जो रेनोवेट किया गया है दोस्तों वो लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। और गार्डनिंग भी 4 बाग के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। और इसके निर्माण में दोस्तों चूने का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसके हम कुछ अवशेषों को दिखाते हैं। जैसे देखिए ये रही, इसमें ना मिट्टी और चूने का प्रयोग इसके निर्माण में किया गया है दोस्तों। और इसके जो आप ये देख रहे होंगे इसको है ना बाहर में है ना रेनोवेट किया गया है, यहाँ उसको है ना मरम्मत की गई है और ककैया ईंटों का प्रयोग किया गया अंदर, जो कि है ना हम आपको पहले बता चुके हैं दोस्तों। लेकिन इसके है ना इसको हम जब देखने आए थे पहले भी हम देख चुके हैं, पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, आपने देखी होगी। अब ये हमारी रिसेंटली हम जो देखने आए हैं इसकी वीडियो बनाई है, लेकिन कोई बदलाव नहीं है दोस्तों उस समय से। मतलब अपग्रेड तो होना चाहिए, यहाँ सफाई होनी चाहिए दोस्तों। इसकी है ना आप देखेंगे तो यहाँ पर है ना घास देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास है। प्रशासन को थोड़ा देखना चाहिए और साफ सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों इसमें। क्योंकि क्या है होता है कि मोनूमेंट्स है दोस्तों, ये हमारे देश का मोनूमेंट्स है, मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है। क्योंकि इतिहास से ही किसी देश की रूपरेखा तैयार होती है दोस्तों, क्योंकि इतिहास को देखकर ही हम आगे का इतिहास समझ सकते हैं। और ये तो दोस्तों मरियम उज़ ज़मानी जो कि उस समय की मलिकाए हिंदुस्तान थी, उनका मकबरा है दोस्तों। जो कि देखा जाए तो ये एक छोटी जगह में बना हुआ है, लेकिन जगह मायने नहीं रखती दोस्तों, मायने रखता है ओहदा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जो थी मरियम उज़ ज़मानी के मकबरे की। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।